Good morning everyone. Today we will discuss questions of the probability. आज कुछ वेरियस क्वेश्चंस हैं जो उसके बारे में अब अपन बात करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पहले क्लियर हो चुका, अब उसके थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन डाइस की। एक सिंपल चीज है। ये वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखें, जिससे कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि क्वेश्चंस आपको जल्दी जल्दी समझ में आ सके। फर्स्ट ऑन टॉसिंग अ डाइस वंस, कोई डाइस है वो टॉस किया जाता है, टॉस्ड वंस, एक बार उसको टॉस किया गया। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। इवेंट क्या होना चाहिए अपना? इवेंट ये है गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4। कि किसी डाइस को जब एक बार फेंका जाता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो 4 से ज्यादा उसके नंबर आए। तो कितने आउटकम्स निकलते हैं जब किसी डाइस को एक बार फेंका जाता है? तो ये उसके आउटकम्स होते हैं। 4 से ज्यादा होने की बात यहाँ पे हो रही है, तो 4 से ज्यादा कौन है? सिर्फ 5 और 6 है, 4 को काउंट नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि 4 से ग्रेटर देन की बात हो रही है। तो 5 और 6 की बात करनी है। जैसा कि पहले बताया गया है, फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हो गया फॉर्मूला पूरा। तो PA, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने? 5 और 6, सिर्फ 2 ही यहाँ पे आउटकम्स है, क्योंकि 5 और 6 की बात यहाँ पे हो रही है। 2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कितने आउटकम निकलते हैं जब डैश को फेंकते हो? 6 निकल जाते हैं। 2.6 आंसर आ गया अपना 1.3। ये अपना पहला क्वेश्चन था। दूसरे नंबर दूसरी की बात करते हैं। A number is chosen randomly from natural numbers from 1 to 17. Find the probability that it is a prime number. पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा। फ्रॉम 1 to 17 कहने का मतलब है कि 1 to 17 जो कोई नंबर है उनमें से कोई एक नंबर चूज करना है। और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? इवेंट की। क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर। प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज ए प्राइम नंबर। एक ऐसी प्रोबेबिलिटी, इसमें से 1 to 17 में से कोई एक नंबर उठाना है, और वो नंबर क्या होना चाहिए? एक प्राइम नंबर होना चाहिए। सबसे पहले प्राइम नंबर का आप उसकी बात करते हैं। प्राइम नंबर हिंदी के लिए लिख देता हूँ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? वह संख्या जो या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर वो 1 से डिवाइड होगा, वो सारी प्राइम नंबर्स यहाँ पे हैं। तो 1 to 17 में से 1 to 17 में कौन कौन प्राइम नंबर्स निकल के आते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। 1 to 17 की बात करते हैं तो ये जो नंबर्स हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये सारे कौन से नंबर हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब कोई एक ही प्राइम नंबर निकालना है, कोई एक ही प्राइम नंबर निकालना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होना चाहिए? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर कितने हुए? 1 to 17 में टोटल नंबर कितने हो सकते हैं? टोटल नंबर हो गए 18। और
फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, क्योंकि अपन को इन्हीं को निकालना, प्राइम नंबर्स पे सिर्फ बात करनी है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 7/18, ये अपना आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स एंड ऑल टेल्स। कॉइन है, अभी यहाँ बात कॉइन की है, और टॉयस है वो, कॉइन जो वो टॉस्ड ट्वाइस, उसको 2 बार फेंका गया है। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि सभी या तो हेड ही है, सभी या टेल्स ही हैं। यहाँ पे किसी के बाद में कोई भी ऐसा हेड हो या टेल हो, लेकिन वो सभी आने चाहिए। तो सबसे पहले एक जब सिक्का फेंका जाता है, कॉइन फेंका जाता है, तो इस तरीके से होता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो 2 का निकल जाएगा, HH HT TH और TT। ये 2 बार का होगा कि ये 2 बार कोई कॉइन है, 2 बार उसको टॉस किया गया है। इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स और ऑल टेल्स, या तो सभी हेड ही हैं या सभी टेल ही हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि या तो सभी हेड ही हों या सभी टेल ही हों। यहाँ पे कितनी है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक कॉइन टॉस 3 टाइम, ये 3 बार टॉस हुआ है, ना कि 2 बार। तो इसको तीन बार टॉस कर लेंगे, 3 बार यहाँ पे टॉस कर लिया, क्या जाएगा, HH HHT HTH और HTT THH THT और TTH और TTT। ये 3 बार टॉस हुआ, सॉरी 2 बार नहीं, 3 बार टॉस हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स और ऑल टेल्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पहले तो फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स फॉर कौन से, जहाँ पे अब सारे टेल है, सारे ही हेड है, तो सारे हेड यहाँ पे हैं और सारे टेल यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन लेनी, यहाँ पे 2 नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे और है। यहाँ पे सिर्फ ये एक की बात कर रहे हैं, तो हेड ही हो या टेल ही हो, दोनों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आउटकम लेंगे अपन, या तो हेड को मान लो या टेल को मान लो। तो 1/, टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, 8। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PA is equal to 0.65, 0.65, then नोट A, नोट ए अपन को निकालना है। नोट ए का मतलब जैसे कि मैंने PA बार बताया था, पार्ट 1 जाके देख सकते हो आप लोग, उसमें सब कुछ डिस्कस है पहले से। PA ये है, तो एक फॉर्मूला भी बताया था उस टाइम पे कि PA प्लस PA बार इक्वल टू 1 होता है। PA बार को अपन लिखते हैं नोट ए, क्लियर है। PA इक्वल टू ये है, तो 0.65 प्लस PA बार इक्वल टू 1। PA बार ये निकालना तो 1 माइनस 0.65 एंड PA बार इक्वल टू 0.35। ये वो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक आदमी बता सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अनबाइज्ड कॉइन्स, 2 अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। वही वापस कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार टॉस किया गया उसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। देखो यहाँ पे एक चीज है, एक कॉइन
टोस्ट ट्वाइस, या फिर 2 कॉइन टोस्ट वंस, दोनों के जो आउटकम निकलेंगे ना वो बिल्कुल सेम ही निकलेंगे। ध्यान देना इस बात पे। या तो एक कॉइन है, या तो कोई एक सिक्के को 2 बार उछाल लो तो बात तो वही है नहीं, या फिर कोई 2 सिक्के हैं उनको एक बार एक बार उछाल लो, एक सिक्के को एक बार, एक सिक्के को एक बार, सिक्का 2 बार ही उछाला कुल मिला गया, तो आउटकम दोनों के सेम ही होंगे। तो यहाँ पे एक कॉइन, यहाँ पे 2 कॉइन है और उन्हीं को एक ही बार उछाला गया तो आउटकम वही निकलने हैं, ध्यान रखना। तो HH HT TH TT ये शायद समझ में आ गया, इसको शायद बार बार ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। पूछा क्या इसमें, फाइंड द गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, कि कम से कम एक टेल आने की तो प्रोबेबिलिटी चाहिए कि कम से कम ऐसी प्रोबेबिलिटी हो कि जब 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाता हो तो ऐसी क्या संभावना हो सकती है कि कम से कम एक टेल तो आए, ज्यादा है तो और भी अच्छी बात है, कम से कम एक तो आना ही चाहिए उसमें। तो पहले तो बात करते हैं 2 सिक्कों को उछा लिया, 2 सिक्कों को उछा लिया तो इसके आउटकम निकलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की जब बात करते हैं, HH HT यहाँ पे कौन सी कितने आउटकम दिख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा हो जिसमें कम से कम एक टेल आ रहा हो, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें 2 आ रहे हैं, तो कम से कम एक का मतलब होना जरूर चाहिए, एक तो होना ही चाहिए और आगे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस पर तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब फेवरेबल आउटकम कितने चाहिए, जो चाहिए वो 3, टोटल है 4, तो इसका होगा 3/4, इसका कंप्लीट आंसर है। Next question, a dice is tossed twice. What is the probability of getting sum as 9 and 13? ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है लेकिन एक बार फिर करा देता हूँ, बाकी पहले पार्ट में ये हो चुका है। तो डाइस है, इसको भी टॉस किया जाता है कितनी बार, एक बार इसको टॉस, 2 बार इसको टॉस किया जाता है, टॉस ट्वाइस। What is the probability of getting sum as 9 and 13? तो यहाँ पे इवेंट ले लेते हैं, probability of getting the sum as 9 और इवेंट बी ले लेते हैं, probability of getting the sum as 30। ठीक है, आउटकम की बात करते हैं, क्या क्या आउटकम निकल के आ सकते हैं। जब एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है तो ये तो एक बार ही तो निकल के आएगा और ये निकल के आएगा 2 बार पे, ये एक बार और ये 2 बार, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पूरा तो मल्टीप्लाई यूं नहीं हो सकता है क्योंकि टोटल 6 और 6 इंटू 6 36 आउटकम यहाँ पे निकल के आते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगा तो इतना आपको जरूरत नहीं है। एक बता देते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, अब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 डैश डैश, फिर 6 से स्टार्ट कर देते हैं ताकि पूरा हो जाए। ये इसके पूरे आउटकम यहाँ निकल के आ चुकी है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कि ए की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इन नंबर्स में से जब किसी डाइस को 2 बार फेंका जाता है तो उनके, जैसे एक बार फेंक दिया तो उसका आप उसमें जो है उसको नोट कर लिया, फिर दूसरी बार फेंक दिया उसका है उसको नोट कर लिया, तो ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ऐसी कितनी बार संभावनाएं पर निकल के आ सकती हैं जहां पे उन दोनों बातों का सम कितना हो 9।
9 के लिए कितने कितने को निकल के आ सकते हैं, कहाँ क्या 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 हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, मान लो मैंने पहली बार पास किया तो उसमें 4 आया, दूसरी बार उछाला उसमें 5 आ गया, सम तो 9 लेके आना है। फिर पहली बार फेंका फिर 5 आ गया, जब मैंने दूसरी बार फेंका क्या पता 4 आ ही जाएगा। आएगा जरूर, जब फेंकेंगे तो आने की पॉसिबिलिटी जरूर है। आए नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन नहीं आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आएगा जरूर, क्या पता आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी प्रायिकता से वर्क करती है। आगे पहले 6 आ जाए, क्या पता दूसरी बार में 3 आ जाए, क्या पता पहले 3 आ जाए फिर 6 आ जाए। तो 4 कंडीशन तो यही होगी 9 सम के लिए, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। 5 4 हो गया, 6 3 हो गया, अब 7 2 होता है, लेकिन 7 यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि एक पास में 6 स्पेसेस होती हैं, तो 7 तो कहाँ से आ जाएगा। तो इसलिए फेवरेबल आउटकम्स कितने अवेलेबल है 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं 36, तो 1 अपॉन माइनस का पी ए आ गया। अब बात करते हैं पीबी। पीबी क्या, ऐसे आउटकम्स जिनका सम 13 है, तो क्या कभी पॉसिबल है, 13 तो पॉसिबल नहीं है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके दे सकते हैं। तो पहली बार 6 और दूसरी बार 6, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा यही आ सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम सोचते हैं तो भी उसका सम 12 ही होगा, 13 तो कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए इसके फेवरेबल आउटकम कितने 0, टोटल आउटकम कितने 36। तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी 0 कि जो सम इनका 13 आए तो कभी होगा ही नहीं, होगा नहीं, उसकी संभावना ही नहीं होगी। संभावना तभी तो होती है तो किसी जो एग्जिस्ट करती हो। आगे देखते हैं, एट नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझना, लिखने में टाइम लगेगा, मैं बोल देता हूँ। 12 डिफेक्टिव पेन्स, 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वन, और 31 क्या है गुड वन। ये 12 डिफेक्टिव पेन है, 12 खराब पेन हैं और 132 वो अच्छे पेन हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर इट इज गुड और डिफेक्टिव। कहने का मतलब है कि देख के अपन पता नहीं लगा सकते, इस तरीके के पेन हैं ताकि देख के अपन पता नहीं लगा सकते कि ये अच्छा है या फिर डिफेक्टिव होगा। वन पेन इज टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, उनमें से कोई एक पेन रेंडम उठा लिया क्योंकि देखने से पता लगेगा नहीं कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वो अच्छा ही पेन हो। तो यहाँ पे क्लियर लिख देते पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गुड पेन, एक अच्छे पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। सबसे पहले टोटल निकाल लेना, 12 132, तो टोटल पेन्स कितने हो गए 132 और 12 में मिक्स किया, मिक्स पहले से नहीं है, मिक्स इनको बाद में किया गया है। तो 132 प्लस 12 144 इसकी टोटल पेन्स आ गए हैं। फिर ये तो डिफेक्टिव है, ये अच्छे वाले पेन है, और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अच्छे वाले पेन की, अच्छे वालों की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल कितने हैं 132 क्योंकि अच्छे चाहिए अपन को, अच्छे वाले कौन से पेन है 132 अपन टोटल, टोटल कितने जाएंगे 144, इसको कैंसिल आउट होता तो बिल्कुल कर देंगे, 12 से करके देख लेते हैं, 12 बन जाओ 12, 12 बन जाओ 12, 12 इंटू 12 144 होता है। तो 11/12 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि 144 में से अच्छे पेन, ये इसकी संभावना है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये प्रायिकता है कि इतने पेन निकल के आ सकते हैं। इतनी प्रायिकता इसी को बोलते हैं कि कुछ कंसेप्ट तो क्लियर हुआ होगा कि प्रायिकता है क्या चीज, अकेले फॉर्मूला पे बेस नहीं रह सकते बल्कि हाँ ठीक है ये फॉर्मूला होता है ये होता होगा, चीजें समझ में आने जरूरी है। A box contains 90 discs, तो बॉक्स है
कोई बॉक्स में 90 डिस्क पड़ी आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that this is a two-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. ठीक है, सबसे पहले इवेंट्स लिख देते हैं. A two-digit number, B, C, a number divisible by 5. यहाँ पे 3 इवेंट है, यहाँ पे 3 इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं. और 90 जो डिस्क है उन पे 1 2 लेके 90 तक उन पे मार्क कर दिया गया. मार्क करने का मतलब क्या है कि एक डिस्क 2 3 4 5 ऐसे करके फिर 11 12 13 इस तरीके से 1 2 3 4 5 हो गया. फिर आगे 11 12 13 इस तरीके से उन पे जब 90 तक पहुंचेंगे 89 और 90 इस तरीके से जो सारे डिस्क हैं उन पे मार्क कर रखे हैं. इसका कहने का मतलब ये हो. तो पहला क्या है कि 2 डिजिट नंबर उसकी प्रोबेबिलिटी जब उस डिस्क को निकालेंगे उस बॉक्स में से तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो डिस्क 2 डिजिट नंबर निकल के आएगी. तो 2 डिजिट नंबर कितने होता है, पहली बात तो ये होती है. टोटल तो है 90 नंबर्स, जिसमें से 9 जो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिंगल डिजिट नंबर है. तो 90 में से ये 9 माइनस कर देंगे तो 81 नंबर बचेंगे ना. ये कौन से होंगे, 2 डिजिट नंबर से होंगे. ये सारे 2 डिजिट्स में 81 नंबर 9 को हटा ही दिया. तो अब अपने पास फेवरेबल आउटकम हो गए 81 और टोटल आउटकम हो गए 90. दैट्स इट. ये सिंपल इक्वेशन था. सेकंड इवेंट क्या है, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अब बात करते हैं कि 1 to 90 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं. पहले इसका पता होना जरूरी है ना. परफेक्ट स्क्वायर नंबर अब 10 में होगा तो इतना पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं. 1 होता है क्योंकि 1 को 1 से कर सकते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर में मानेंगे सब. फिर 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 36 49 64 50. इतने नंबर हो गए. इससे ज्यादा नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का होते तो 100 चल जाएगा और 190 लिस्ट में से है ही नहीं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो फेवरेबल आउटकम होगा अपने 9 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर इतनी ही निकल के आ रही है. टोटल अपने पास 90 तो 1/10. इसको भी 9 से 9 और 10. ठीक है. ए नंबर डिविजिबल बाई 5. ए नंबर डिविजिबल बाई 5. तो ऐसे नंबर कौन कौन से होंगे जो 5 से डिविजिबल हो सके, जिनको 5 से डिवाइड किया जा सके. डिवाइड किया जा सके मतलब परफेक्टली डिवाइड, डेसिमल की बात नहीं होगी यहाँ पे. तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 and 55 60 65 70 75 80 and 85 और 90. मल्टीप्लाई करके बता सकता है कि 90 अपॉन 5 80 नंबर निकल जा सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 कितने नंबर निकल के आइए. तो ये हुआ कि जो 5 से डिविजिबल हो सके. कितने नंबर हुए, 18 नंबर निकल गए. ये वो नंबर है जो 5 से डिविजिबल होंगे, 5 से डिविजिबल नंबर किया जा सके. तो 18 ये वो नंबर अपॉन टोटल नंबर 90 1/5. अब इनमें चीजें जैसे एक बार मैं प्रोबेबिलिटी वापस निकालने की कोशिश करूँगा कि किस चीज पे होती है. 9/10 देखो एक बार. 9 थोड़ा सा एक ज्यादा हो तो 10 हो जाए, मतलब करीब करीब ये 100% एक्यूरेसी के साथ है. करीब करीब 99% इसको बोल सकते हैं कि
यदि 90 डिस्क में से ऐसे नंबर जो 2 डिजिट उठाएंगे वो 99% के चांस ऐसे हैं कि वो 2 डिजिट निकलेगा। इसका 99% चांस किस लिए है? क्योंकि ज्यादा नंबर है, ज्यादा पॉसिबिलिटीज किसकी बन रही है यहाँ पे? ज्यादा पॉसिबिलिटीज बनी उनकी रहेंगी जो 2 डिजिट नंबर हो। और 2 डिजिट नंबर कौन से? 81 तक। इसलिए ये होता प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे देखो सिर्फ 1/10 समझ, यहाँ पे सिर्फ मुश्किल से 0.1% चांसेस है। यहाँ पे 0.1% चांसेस है कि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके आप इसको समझ सकते हैं। A child has a dice whose 6 faces show that letters as given below A, B, C, D. कोई बच्चा है, उसके पास एक डिफरेंट टाइप का डाइस है। उसके पास जो डाइस है वो इस प्रकार का, उसके जो 6 फेसेस हैं वो इस तरीके से। ठीक है, उसके वाला डाइस अलग तरीके का है जिसमें ABCD और EA ये उसके फेसेस हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D, उसकी प्रोबेबिलिटी जहां पे A आए और D आए, पहले इवेंट A लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A गेटिंग B, A निकालना है और D निकालना है, B निकालना है, D निकालना है। तो इवेंट A जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? A कितने हैं? 1, 2। उसके बाद जो डाइस है उसमें A फेजेस कितने हैं? 2 ही तो हैं, तो 2/6 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ D कितने? D तो एक ही बार है ना, तो 1/6। ये इसका सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं अपने, वो 2 क्वेश्चन कौन से? ठीक क्वेश्चन, थोड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ढंग से समझना है। सपोज दैट, पहले डायग्राम बना देता हूँ, ये इस तरीके का डायग्राम। इस तरीके का डायग्राम है, समझाता हूँ, उसके बाद और अच्छे समझ आ जाएगा। Suppose that you drop a dice at random on the rectangular region. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? इसका diameter 1 meter। ठीक है, ये बोल रहा है कि इस तरीके की कोई अपने पास अपन ने एक फेस बना लिया, एक फील्ड बना लिया, और ऊपर से किसी डाइस को फेंका जाता है, किसी को भी डाइस को फेंका जाता है, या कोई कुछ भी पत्थर फेंकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि वो इस सर्किल के अंदर गिर सके। इस तरीके का अपन ने कोई डायग्राम बना भी लिया तो चांसेस क्या है इसके? आप पता इसी के अंदर पड़े, या पता बाहर भी गिर सकता है, अंदर भी गिर सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उसकी क्या चांसेस हो सकते हैं, कितनी संभावनाएं यहाँ पे निकल जाती हैं कि वो जो डाइस है वो सिर्फ इस सर्किल के अंदर ही गिरे। तो यहाँ पे यदि पीछे की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाला पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो ये समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो सकती है कि ये किस तरीके से काम करेगा। काम करने का तरीका वही है क्या? पहले तो बात करते हैं फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का मतलब वही होता है कि जो हमें दिखता है, जो अपन को निकालना होता है। कि निकालना क्या होता है कि एक तो पूरा एरिया है, टोटल एरिया किसका है? रेक्टेंगल का है, उसके अंदर कौन है? सर्किल है। अब सर्किल के अंदर उसको गिरना है, उस डाइस को सर्किल के अंदर गिरना है। अब कहने का मतलब है कि ये जो सर्किल है, ये जो जितना ज्यादा बड़ा सर्किल होता जाएगा उतनी संभावनाएं ज्यादा बढ़ती जाएंगी ताकि वो डाइस इसमें गिरे, और जितना छोटा सर्किल होता जाएगा उतनी संभावनाएं कम होती जाएंगी कि वो डाइस इसमें गिरेगा।
तो सर्किल पे डिपेंड करता है। सर्किल का अब इसका क्या मतलब हुआ कि इसका एरिया और इसके एरिया में कोई ना कोई रिलेशन तो निकलता होगा, जरूर निकलता होगा, क्योंकि तभी तो हुआ ना कि ये जितना एरिया कवर करता जाएगा, ये जितना बड़ा होता जाएगा, तो उस पर डिपेंड करता रहेगा कि वो इसके अंदर गिरेगा या नहीं गिरेगा। संभावनाएं ज्यादा बढ़ती जाती हैं जहां पे, इसीलिए इस पे गिरना है तो अपना फेवरेबल आउटकम कितना होगा, अपना फेवरेबल आउटकम ये यहाँ पे ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। यहाँ पे इसको आगे देखते हैं। अपना फेवरेबल आउटकम जो अपन समझते हैं ये हमको निकालना है कि सर्किल के अंदर गिरना चाहिए। तो ये कौन सा है, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्किल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल की सर्किल पे गिरना है। सर्किल तो अपना आउटकम है, फेवरेबल अपन को निकालना है जहां पे अपना डाइस गिरने वाला है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा जहां पे सर्किल भी एग्जिस्ट करता है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, यदि आपको पता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पे डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया 1 मीटर का, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर। तो पाई 1/2 इंटू 1/2, लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना क्या हो सकता है, पाई अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 6 12 24। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। पाई अपॉन 24 चांसेस इतने हैं कि वो सर्किल के अंदर ही गिरेगा। जैसे कि मैंने वापस बता रहा हूँ, सर्किल पे एरिया पे पूरा ही डिपेंडेंट होगा कि उसकी चांसेस जितने ज्यादा बढ़ेंगे, जितने ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। और जैसे सपोज करो कि ये सर्किल बढ़ता गया, इतना सर्किल हो जाए कि इतना एरिया इसका कवर कर ले कि अप्रोक्स इस रेक्टेंगल के अंदर समा जाए, बिल्कुल कंप्लीट एज टू एज इसके अंदर फिक्स हो सकता है। खैर एज टू एज तो नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम इसको मान सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अप्रोक्स 1 के करीब आ जाएगी, अप्रोक्स 100% के करीब आ जाएगी। 100% के करीब क्यों आ जाएगी, जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा एज टू एज कवर करता जाएगा, उतने ज्यादा अपने लाइफ के चांसेस होगा ना कि वो इसी के अंदर गिरेगा, क्योंकि बाहर तो जाने से रहा, सर्किल के अंदर ही कितना सर्किल हो गया बड़ा, तो सर्किल के बाहर तो जाने से रहा वो, इसलिए जितना ज्यादा एरिया बढ़ता जाएगा अपने चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो ठीक क्वेश्चन है, सभी को कंफ्यूज करता है, वो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन भी है। Find the probability of getting 52 Sundays in a non-leap year. Probability of getting 52 Sundays in a नॉन लीप ईयर। जो नॉन लीप ईयर में 52 संडे हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी कितनी संभावना निकल के आएंगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं, लीप ईयर नॉन लीप ईयर, लीप ईयर में डेज होते हैं 366, नॉन लीप ईयर होता है 365, क्योंकि लीप ईयर होता है वो फरवरी का 29 डेज हो जाते हैं ना, वो एक एड एक्सटेंड हो जाता है, तो 4 साल में एक बार होता है। नॉन लीप ईयर होते हैं 365 डेज। ठीक है, अब 365 डेज हैं, अब इसमें से 52 संडे निकलते हैं,
ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, बिल्कुल फोकस करके। 365 डेज में से 52 संडे निकल के आए। इसका क्या मतलब होता है कि 365 को पहले 52 से डिवाइड करके देखते हैं कि वहां पे कितने संडे निकल के आ सकते हैं, कितने वीक्स होते हैं। पहले तो ये करके देखते हैं अपन। 365 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 52 संडे का मतलब है 52 वीक्स। 52 संडे का मतलब 52 वीक्स। तो वीक्स निकालने अपन को कितने वीक होते हैं, और परफेक्ट वीक ही होते हैं, फिर उसके अलावा भी एक्स्ट्रा डे बच जाता है कोई। तो 7 से डिवाइड किया 5, 35, 15, यहाँ पे एक रिमाइंडर बच गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 365 डेज होंगे ना, वो क्या क्या लेके कवर करेंगे। 52 तो होंगे उसमें वीक्स, प्लस 1 होगा उसमें डे। अब यहाँ से आगे ध्यान से समझना कि जो 365 डेज होंगे उसमें से क्या क्या होगा, 52 तो होंगे वीक, और एक एक्स्ट्रा डे होगा। यहाँ पे पूरा का पूरा जो डिपेंडेंट रहेगा प्रोबेबिलिटी से 1 डे पे रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान से समझने की बात है। 52 क्यों नहीं रहेगा और क्यों रहेगा वो आगे बात करते हैं। 52 संडेज इन ए नॉन लीप ईयर। अब 52 संडेज और 52 वीक्स, इसका मतलब की बात करें तो 52 वीक का मतलब 52 संडे अपन समझ सकते हैं, क्योंकि 52 वीक होगा तो उसमें 52 संडे भी ऑलरेडी हैं, और 52 वीक इसका मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है 52 वीक में। तो क्वेश्चन वाला 52 संडे दे दे, मंडे दे, ट्यूसडे दे, अपना प्रोसेस यही रहने वाला है, क्योंकि 52 वीक्स में तो सब कुछ आ गया। इसलिए इसने बोला है कि एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जहां पे 52 संडेज आए, 52 संडेज आए, 52 संडे, तो 365 डेज में से 52 संडे तो आ ही चुके ऑलरेडी। वनडे की बात करते हैं तो वनडे तो चाहिए नहीं, वनडे भी क्यों चाहिए बताओ एक बार। ये जो 52 संडेज चाहिए, और 52 संडे आ चुके हैं, इसको संडे मान लो, वीक मान लो, क्योंकि बताया मैंने कि वीक में संडे भी अवेलेबल है, और बाकी हम उनको रहने दें, अपन तो संडे भी जान लेना है अपन को। तो एक बार तो 52 संडे चाहिए थे, 52 संडे आ चुके, यहाँ तक बात ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा जो डे है इस पे ध्यान ये देना है कि ये जो 1 एक्स्ट्रा डे है ये संडे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये एक्स्ट्रा डे कौन सा हो सकता है, जैसे बताता हूँ। 52 संडे हो गए, अब ये एक्स्ट्रा डे कौन सा हो सकते हैं, संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये 7 डेज में से कोई भी एक 1 डे हो सकता है, क्योंकि 52 संडे ऑलरेडी है, ये एक दिन है, ये उनमें से कोई भी एक होता है। लेकिन एक दिन कोई भी उसमें संडे नहीं होना चाहिए। ध्यान रखने की बात है कि जो इसका जो 1 डे है उसमें संडे काउंट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यदि इसको काउंट कर लिया तो 52 तो ऑलरेडी थे, और इसको काउंट कर लिया तो 53 संडे यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, यदि इसको काउंट कर लिया तो 52 ऑलरेडी थे, चाहिए 52 तो 53 नहीं ले सकते, इसलिए संडे को तो काउंट करना ही नहीं है। तो अब काउंट कौन सा होंगे, जो 1 डे होगा, 1 डे जो आने वाला है, जो 1 डे एक्स्ट्रा डे है, ये इन 6 में से होना चाहिए, क्योंकि बाउंड तभी आ सकते हैं जब जो एक्स्ट्रा डे होगा वो 6 होगा, जो एक्स्ट्रा डे होगा वो 6 में से काउंट करेंगे। तो टी अपना क्या होना चाहिए, फेवरेबल आउटकम कितने अपने 6, क्योंकि अपन को जो डे चाहिए वो इन 6 में से कोई ना कोई चाहिए। 52 की बात नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि इस पे डिपेंडेंट रहेगा सब कुछ, 6 चाहिए, इन 6 में से क्या चाहिए 6। ये तो फेवरेबल, अपन को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से कोई ना कोई एक डे चाहिए, ताकि संडे नहीं आ सके, क्योंकि 52 चाहिए, 52 ऑलरेडी आ चुका। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 7, क्योंकि पूरा वीक में से निकाल के लेके आ रहे हैं ना, तो 6/7 ये इसका पूरा होगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में मैं एक थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, जैसे कई एग्जाम्पल भी हैं इस तरीके के। मैं यहाँ पे 52 नहीं करके जैसे क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे बदल देते हैं बी, फिर यहाँ पे से कुछ समझ आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग 53 संडेज कर देता हूँ मैं। इन नॉन लीप ईयर ही सब कुछ सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन नॉन लीप ईयर। बात तो वही है, काम तो वही करना है। 365 को 7 से डिवाइड करूँ तो 52 संडे हैं, 52 वीक्स प्लस 1 डे आएगा एक्स्ट्रा। चाहिए कितने, इस बार कितने संडे चाहिए? इस बार 53 संडे चाहिए। 52 अपने पास आ चुके। अब जो 1 डे एक्स्ट्रा है इसको संडे आना जरूरी है। ये जो एक्स्ट्रा 1 डे आया है इसको संडे आना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये संडे आएगा तभी तो 52 और प्लस 153 संडे बनेंगे। इसका मतलब ये जो 1 डे है ये कौन सा, ये अपन को ये संडे का जरूरत है, यहाँ पे इसको संडे होना पड़ेगा। इसलिए अपना फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 1, एक संडे चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने? 7। तो ये होगा 1/7। यहाँ पे ये हुआ कंफ्यूजन दूर। शायद मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आपको समझ में आया ही होगा। सो दैट इज फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।